ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। लगभग इस ग्रंथ की चर्चा हो चुकी है, अंतिम वाक्य की चर्चा अवशिष्ट है। ये पूछा गया था कि जीवन मुक्त कह, तो जीवन मुक्त कौन है, अर्थात जीवन मुक्त का क्या लक्षण है और किससे जीवन मुक्त हुआ जाता है। तो जीवन मुक्त हैं जो निरस्त समस्त कर्मबंध है, यानी जिसके समस्त कर्मबंध निवृत्त हो गए हैं। कर्मबंध की निवृत्ति होती है कर्मरूपी बंधन का जो धर्मी है, धर्मी कहते हैं आश्रय को, उस आश्रय में तादात्म्याभिमान रहित जो होगा वह कर्मबंधन निर्मुक्त कहलाता है। कर्मरूपी बंधन को अपना धर्म समझने वाला है बद्ध, और कर्मरूपी बंधन को अपना जो धर्म नहीं समझ रहा है उसे कहा जाएगा जीवन मुक्त। कर्मरूपी बंधन को अपना धर्म कौन समझेगा? कर्म बंधन का आश्रय ही मैं हूँ, ऐसा कर्म बंधन के आश्रयभूत सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो अंतःकरण है उसमें तादात्म्य अभिमान करने वाला मानेगा अपने आप को कर्म बंधन रूपी धर्म वाला। अंतःकरण में कर्म रूपी बंधन है और वो कर्म रूपी बंधन का आश्रयभूत अंतःकरण ही मैं हूँ, ऐसा सूक्ष्म शरीर में जिसका तादात्म्य अभिमान है वह इस कार्यक्रम संघात के द्वारा किए गए कर्म रूपी बंधन को अपने आश्रित समझेगा और वह बद्ध कहलाएगा। और जो तीनों शरीरों को उपाधि मात्र को अपना स्वरूप न समझ करके
असंग सच्चिदानंद ब्रह्म को ही मैं के रूप में ग्रहण करता है निरंतर, करामलकवत, जिसे स्पष्ट रूप से दृढ़ विवेक है, निर्धारण है, वह अंतःकरण को अपना साक्ष्य समझेगा, दृश्य समझेगा, और अंतःकरण का दृष्टा स्वयं अपने आप को समझेगा। जो दृष्टा होता है वह दृश्य के धर्म से विनिर्मुक्त होता है, रहित होता है। भवन को देखते हैं तो भवन का जो धर्म है, आकार, प्रकार, रंग, नाम, उस रंग वाला या नाम वाला अपने आप को नहीं समझते, अपितु उस भवन के तत्तद नाम वाले उस भवन तथा रूप के दृष्टा अपने आप को समझते हैं। इसलिए भवन के ये नाम रूपात्मक धर्म हैं, न कि मेरे। ऐसे अंतःकरण के धर्म हैं कर्म बंधन। उस धर्म सहित धर्मीभूत अंतःकरण का मैं दृष्टा साक्षी हूँ, उससे विलक्षण। ये दृढ़ निश्चय कहलाता है ब्रह्मज्ञान। इस ब्रह्मज्ञान से कर्म बंधन विनिर्मुक्तता रूप जीवन मुक्ति सिद्ध होती है। समस्त कर्म बंधनों से विनिर्मुक्त हैं का मतलब कर्म अनेक है, तो उसके 3 प्रकार होते हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी कर्म। संचित कर्म ज्ञान समकाल में ही ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो जाता है, भस्म हो जाता है का मतलब ज्ञानी के जन्मांतर का आरंभक नहीं बनता, जिससे भविष्य में अनेकों जन्म हो जाते यदि दाह न होता तो। लेकिन ज्ञान रूपी अग्नि से प्रदग्ध हुआ संचित कर्म फिर कभी ज्ञानी के भावी जन्म का आरंभक नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म है वर्तमान कार्यक्रम संघात को उत्पन्न करके वर्तमान कार्यक्रम संघात के समक्ष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित करने का निमित्तभूत जो कर्म है, जिसका फल सुख दुख यहीं पर भोगा जाता है, इसी कार्यक्रम संघात में, उसे माना गया प्रारब्ध कर्म। उसका भोग से क्षय होता है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय, ये एक शास्त्रीय न्याय है, उस न्याय के अनुसार। और ये जो आगामी कर्म है, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, वह उसकी क्या गति होगी? ज्ञानोत्तर काल में होने के कारण ज्ञान उसका प्रदाहक तो नहीं होगा। ज्ञान से पहले जो कर्म हो चुके हैं, संचित कर्म पहले जन्म के, उनका तो प्रदाहक हो जाएगा ज्ञान, और ज्ञान के बाद होने वाले कर्मों का दाह नहीं करेगा। वह ज्ञानोत्तर कालीन ज्ञानी के उपाधि के द्वारा होने वाले शुभाशुभ जो कर्म हैं, उन्हें कहा गया आगामी कर्म, क्रियमान कर्म। उनकी क्या स्थिति होगी, इसे स्पष्ट करते हुए अंतिम प्यारे में तत्वबोध के बताया जा रहा है कि आगामी कर्म के अंतःपाती
जो शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, ज्ञानी की उपाधि के द्वारा किए गए, वे ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार प्राप्त होते हैं ज्ञानी की आराधना करने वाले के प्रति। ज्ञानी जिसका आराध्य है, आराध्य कौन होता है? जो श्रद्धेय है, श्रद्धास्पद है। तो ज्ञानी के प्रति श्रद्धा की भावना रख करके ज्ञानी के प्रति आदर बुद्धि, सेवा, पूजा आदि को कहा जाता है उनकी आराधना। और ऐसे जो ज्ञानी के श्रद्धापूर्वक आराधक हैं, उन्हें प्राप्त होता है क्रियमान कर्मगत पुण्यांश आराधना के अनुपात में। और जो क्रियमान कर्मांतःपाती अशुभ कर्म है, पापात्मक कर्म है, उस कर्म को प्राप्त वे लोग करते हैं जो ज्ञानी के प्रति अश्रद्धालु हैं। केवल अश्रद्धालु ही हैं इतनी मात्र बात नहीं, ज्ञानी का द्वेष करते हैं। तो द्वेष करने से जिससे द्वेषास्पद को सुख हो ऐसा व्यवहार नहीं करता व्यक्ति। जिसके प्रति आपका द्वेष है उसे पदे पदे दुख हो जाए, न कि सुख। यदि सुख हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियों को, साधनों को उससे हटाता है, और जिससे दुख हो सके ऐसी परिस्थितियां सामने उपस्थित करता है। उसे कहा जाता है द्वेष्टा, द्वेष्टा, द्वेष करने वाला। और द्वेषास्पद कहा जाएगा द्वेष्टा का। द्वेषास्पद यदि जीवन मुक्त है, ज्ञानी है, तो उस ज्ञानी के प्रति अनादर का भाव रहेगा उसका, अश्रद्धा पूर्वक, जिससे उन्हें कष्ट हो ऐसा ही व्यवहार करेगा। ऐसे जो लोग होंगे उन्हें ज्ञानी के क्रियमान कर्मांतःपाती अशुभ कर्म का जो अंश है वह उनके द्वेष के अनुपात में ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध होता है उन्हें। ये बात भगवान भाष्यकार ने अपने शब्दों से प्रथम वाक्य में कही अंतिम प्यारे के, किंच ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति च तान प्रति ज्ञानी कृत आगामी पुण्यम गच्छति। और ये च ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमान पदवाच्यम कर्म पापात्मकम गच्छति। इस प्रकार ये जो ज्ञानी के 3 प्रकार के कर्मों में से आगामी कर्म की गति बताई, क्या स्थिति होती है वो बताई। लेकिन ये शब्द हैं भगवान भाष्यकार के द्वारा प्रयुक्त। भगवान भाष्यकार हैं पुरुष विशेष, उनके द्वारा विरचित वाक्य को कहा जाएगा पौरुषेय वचन। और पौरुषेय वचन वही प्रमाण मानते हैं वैदिक लोग जो वेद मूलक है। वेद मूलक उसे कहा जाता है कि जिस वाक्य के, पौरुषेय वाक्य के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का वेद में किसी न किसी वचन के द्वारा प्रतिपादन हो चुका है। वेद बहिर्भूत अर्थ नहीं है, अपितु वेद प्रतिपाद्य अर्थ है।
और उस वेद प्रतिपाद्य अर्थ का ही प्रतिपादन करने वाला जो पौरुषेय वचन, उसे कहा जाएगा वेद मूलक वचन। उसे भी प्रमाण माना जाता है। मूल प्रमाण तो है वेद, और बाकी चाहे भगवान हो या महान ऋषि हो, भाष्यकार भगवान जैसे महान सन्यासी हो, लेकिन उनका वचन तभी प्रमाण माना जाएगा स्वयं पुरुष रूप धारण करके आए हुए भगवान का भी, बड़े बड़े व्यासादि ऋषियों का भी, और भाष्यकार भगवान जैसे सन्यासियों का भी। जब उनके द्वारा प्रयुक्त वाक्यार्थ का वेद में पहले से ही प्रतिपादन हो गया है, उसे सरल भाषा में, तत्कालीन भाषा में समझाने के लिए कोई शिष्ट लोग, सुहृद जन अपने शब्दों से बताते हैं, तो वे शब्द भी प्रमाण है वेद मूलक होने से, अन्यथा अप्रमाण माना जाता है। क्या? शंकराचार्य जी है भाष्यकार। तो भाष्य जिन्होंने लिखा है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता का, उन्हें भाष्यकार कहते हैं। तो ये जानते हैं भगवान भाष्यकार, इसलिए अपने इस वाक्य को वैदिक लोक प्रमाण के रूप से स्वीकार करें, अब इसके द्वारा प्रतिपादित अर्थ को अप्रामाणिक अर्थ न माने। इसे ध्यान में रख करके आगामी कर्म की गति जो भाष्यकार भगवान ने अपने शब्दों से बताई, वैसी ही गति बताने वाला श्रुति वचन बता रहे हैं। तथा च श्रुति ही, इस वाक्य से, इस वाक्य, ये तो है एक प्रकार से भाष्यकार का ही वाक्य, तथा च श्रुति, ये श्रुति का अवतरण, पूर्व वाक्य के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन करने वाला वेद वाक्य भी है। उस वेद वाक्य का अवतरण वाक्य है तथा च श्रुति ही। तथा का अर्थ है जैसा मैंने पूर्व वाक्य में बताया आगामी कर्म का क्या होता है, वैसा ही आगामी कर्म का, किस कर्म में से पुण्य का लाभ किसको होता है, पाप का लाभ किसको होता है, बताने वाली श्रुति भी है। तो श्रुति है सुहृदः पुण्यकृत्याम द्विषन्तः पापकृत्याम गृह्णन्ति। तो जो ज्ञानी के सुहृद है, का मतलब ज्ञानी की आराधना कर रहे हैं, आराधना के बदले में कुछ नहीं चाहते, वे तो हो जाएंगे ज्ञानी के निष्काम सेवक। उन्हें ज्ञानी का सुहृद कहा जाएगा। ज्ञानी के वे आराधक, सेवक जो ज्ञानी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में नहीं चाह रहे हैं कुछ भी, लेकिन ईश्वर हैं जो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझ करके शास्त्रीय कार्य में लगा रहता है, उसे मांगे बिना, मांगने वाले को तो जितना वो मांगेगा उतना ही देते हैं, और जो मांगे बिना करते रहते हैं अपना कर्तव्य,
और कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, निरपेक्ष भाव से कर रहे हैं। तो लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि जिसकी निरपेक्ष भाव से कोई सेवा कर रहा है तो उसे वह सर्वस्व देना चाहता है। तो सर्वस्व है ईश्वर का अपना स्वरूप ही, और जिससे ईश्वर का लाभ हो। ईश्वर का लाभ होने का मतलब है मुक्त होना, मोक्ष। ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर का लाभ कहलाता है। परमात्म भाव की अभिव्यक्ति हो, आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति हो उसकी अहम वृत्ति में, इसके योग्य अंतःकरण बनाते हैं ईश्वर। उसके लिए अंतःकरणगत जो दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति उपयोगी जो पुण्यांश है, वह पुण्यांश ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उन साधकों को प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया कि सुहृदः पुण्यकृत्याम गृह्णन्ति। गृह्णन्ति का अर्थ है प्राप्नुवन्ति। तो सुहृदः प्रथमा बहुवचन है, गृह्णन्ति का कर्ता। तो सुहृदजन यानी किसके सुहृदजन? तो ज्ञानी के सुहृदजन। वे कौन होंगे? निष्काम सेवक। और उन निष्काम सेवक को ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार पुण्य कृत्याम का अर्थ है पुण्य कर्म का लाभ होता है। वे पुण्य कर्म को प्राप्त करते हैं क्रियमान कर्म में से। और द्विषन्तः पाप कृत्याम गृह्णन्ति, ये एक दूसरा साध्य साधन भाव बताने वाला वाक्य है, इसी में निकला हुआ। तो जो ज्ञानी के प्रति द्वेष भाव रखने वाले हैं उन्हें द्विषंत शब्द से लिया गया। तो जो द्विषंत है का मतलब ज्ञानी के प्रति द्वेष रखते हैं, जिनके द्वेष का आस्पद यानी विषय ज्ञानी है, इसलिए क्या करेंगे? तो ज्ञानी की आदर बुद्धि पूर्वक सेवादि नहीं करेंगे, अपितु जिससे ज्ञानी को कष्ट हो ऐसा व्यवहार ज्ञानी के प्रति उनका होगा। और वे अपने उस अनादर पूर्वक ज्ञानी को दिए गए दुख के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं ज्ञानी के आगामी कर्मगत अशुभ कर्म अंश को। गृह्णन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, पाप कृत्याम प्राप्नुवन्ति। इति यानी इति श्रुति, यह श्रुति भी यही अर्थ बता रही है जो अर्थ पूर्व वाक्य में भगवान भाष्यकार ने अपने शब्दों से बताया। इसलिए भाष्यकार भगवान का यह वचन श्रुति मूलक होने से वैदिकों के लिए प्रमाणत्वेन रूपेण ग्राह्य है, यह अर्थ निकलेगा। तो ये जो जन्म दिलाने वाला कर्म है, वर्तमान जन्म दिलाने वाला कर्म तो था प्रारब्ध, उसका तो भोग करके क्षय हुआ। और जिस समय प्रारब्ध का क्षय होगा उसी समय वर्तमान स्थूल शरीर समाप्त होगा। अज्ञानी का भी ज्ञानी का भी मृत्यु होगी। लेकिन अज्ञानी का जो संचित कर्म है और क्रियमान कर्म है
वो अज्ञानी को ज्ञान न होने से संचित कर्म का प्रदाह नहीं हुआ और ज्ञान न होने के कारण ही आगामी कर्म का यानी क्रियमान कर्म का अलेप भी नहीं होगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, भविष्यत जन्मों के आरंभक बनेंगे अज्ञानी के तो। और ज्ञानी के लिए संचित कर्म का प्रदाह हुआ, आगामी कर्म का अलेप हुआ, इसलिए प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही ज्ञानी विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। विदेह कैवल्य ये ज्ञान का अदृष्ट फल है। विदेह कैवल्य का ही दूसरा नाम है निर्वाण ब्रह्म भाव की प्राप्ति, जिसे गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। रिच्छति का अर्थ है गच्छति, गच्छति का अर्थ है प्राप्नोति। तो अंतिम समय में भी अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाए तो क्या होता है, ये ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है हमारी अहम वृत्ति का आस्पद निरुपाधिक आत्मस्वरूप बन जा। वो निरुपाधिक आत्मस्वरूप है असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश सर्वांतर्यामी ब्रह्म। और वह मैं के अहम इत्याकारक वृत्ति का साक्षात्कारात्मक वृत्ति का तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति का आलम्बन बन जाए तो ब्राह्मी स्थिति कहलाएगी। वह शरीर से प्राण निकलने के कुछ क्षण पहले भी हो जाए तो भी क्या होता है, ज्ञानी का उसी समय संचित कर्म प्रदग्ध होगा, क्रियमान कर्म का अलेप रहेगा। यानी ये दोनों जन्मांतर के हेतु नहीं बनेंगे। और प्रारब्ध का तो भोग करके क्षय हो गया। तो ज्ञानी के जन्म का आरंभक हेतु न होने से ज्ञानी निरुपाधिक ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा। निरुपाधिक ब्रह्म को कहो या मोक्ष को कहो, निर्वाण ब्रह्म शब्द से कहा गया है। ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, निर्वाण ब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्म, उसे प्राप्त करता है, मैं के रूप में उसमें स्थित होता है। और निरुपाधिक ब्रह्म कहाँ है, कहाँ रहता निरुपाधिक ब्रह्म? वैकुंठ में कि कैलाश में? कहाँ? हाँ, वो वही अधिष्ठान है। देश भी उसी में कल्पित है। वो नहीं है यदि तो देश भी नहीं है। देश नहीं है तो न वैकुंठ है न कैलाश है। व्यावहारिक है। अज्ञानी के लिए सब कुछ है, लेकिन ज्ञानी के लिए एक अद्वैत निर्वाण ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं। वो आकाश से भी व्यापक है। आकाश से व्यापक तो आकाश का कारणभूता प्रकृति है, और प्रकृति से भी, प्रकृति का भी अधिष्ठान है ना, व्यापक है परमात्मा। इसलिए पुरुष सूक्त का मंत्र बताता है, पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि अस्य यानी ब्रह्मण। ये पाद यानी एक अंश है कल्पित, 1/4 हिस्सा है, 1/4 है। कौन? सर्वाभूतानि, तो समस्त जो भूत है। समस्त भूत शब्द से लेना
कार्य कारणात्मक समस्त प्रपंच वह एक चतुर्थ अंश में है, और बाकी जो 75% हैं वह शुद्ध ब्रह्म है। वहाँ कोई उपाधि ने प्रवेश किया ही नहीं। जितना भी ये ब्रह्मांड पूरा दिख रहा है, जितने भी ब्रह्मांड है, कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। और भगवान राम की स्तुति में आता है क्या, रोम रोम ब्रह्मांड, ऐसा कुछ आता है ना रामायण में। तुलसी मानस में एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है भगवान राम के, जो मूल स्वरूप है विष्णु स्वरूप। उसमें राम जी जिसके अवतार हैं, कृष्ण जी जिसके अवतार हैं विष्णु भगवान के, उनके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड है। कितने रोम होंगे? रोम यानी ये शरीर में जो बाल होते हैं, कितने हैं? 60 करोड़, 3.5 करोड़ रोम गिने हैं। सबके इतने होते हैं? वक्ता तो नहीं, कहीं मूल में है ऐसा नहीं, तो फिर तो उतने ब्रह्मांड है, एक एक रोम में कई ब्रह्मांड है। तो भी वो एक चतुर्थांश में ही है ब्रह्म के, और 75% ब्रह्म निरुपाधि का आज भी का मतलब उतना ही संसार है। व्यापकता की जब ये करते हैं, प्रकृति सर्वव्यापक है, संसार में सबसे ज़्यादा व्यापक है, और उस प्रकृति से व्यापक 3 गुना अधिक ब्रह्म है। यद्यपि ब्रह्म के अंश नहीं है, पाद नहीं है, नहीं तो सांस हो जाएगा ना, सावय हो जाएगा। लेकिन समझाने की दृष्टि से ब्रह्म निरपेक्ष महान है, व्यापक है, ये वहाँ पर बताया गया है। तो उस ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है का मतलब उपाधि छूट गई। स्थूल शरीर तो अज्ञानी का भी छूटता है, ज्ञानी का भी छूटेगा, लेकिन अज्ञानी का अहमास्पद के रूप में कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर बना रहता है, और जिसका अहमास्पद कारण शरीर तथा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, बाधित नहीं हुआ है, तो उसका तो सूक्ष्म शरीर फिर कर्म के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीर में से जिस शरीर में जाना है, प्रारब्ध कर्म जिसका निश्चित हुआ वहाँ जाएगा, और उसी को अपना स्वरूप समझ रहा है, वो मानेगा कि मैं भी गया, वहाँ मेरा जन्म हुआ, ये शरीर छूटा, उस शरीर में प्रकट हुआ। लेकिन ज्ञानी का तो जैसे सूक्ष्म शरीर छूट जाता, स्थूल शरीर छूटता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर भी छूटता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति। ज्ञानी के स्थूल शरीर में से प्राण शब्द से उपलक्षित कारण शरीर तथा सूक्ष्म शरीर का निर्गमन नहीं होता, उत्क्रमण नहीं होता। जैसे अज्ञानी के प्राण निकल जाते हैं, तो शरीर में ही बने रहेंगे तब तो हमेशा जीता ही रहना चाहिए ना, तो शरीर में भी नहीं बने रहते। तो क्या होता है फिर? उनकी भी 2 स्थिति होती है, 2 दृष्टि होने से, एक ज्ञानी की दृष्टि, एक अज्ञानी की दृष्टि। अज्ञानी की दृष्टि से अबाधित संसार है ना, और कार्य कारण भाव सूक्ष्म शरीर का देखते हैं, तो सूक्ष्म शरीर है कार्य, और उसके कारण हैं सूक्ष्म पंचमहाभूत। उन सूक्ष्म पंचमहाभूतों में विलय हो जाता है
पंच ज्ञानेन्द्रियों का अपने अपने आकाशादि अपंचकृत पंचमहाभूत के सत्वगुण में विलय होगा, तदात्मक हो जाएंगे। अंतःकरण हो जाएगा सम्मिलित पांचों गुणों भूतों के सत्वगुण में विलीन। कर्मेंद्रिया पांचों भूतों के रज अंश में विलीन हो जाएगी और प्राण पांचों भूतों के सम्मिलित रज अंश में विलीन होंगे, यानी जो जिससे उत्पन्न हुए थे उसमें विलीन होंगे। और भूत सूक्ष्म स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश था, वह स्थूल भूतों में विलीन होगा। और कर्म का तो क्या हुआ वो पहले बता ही दिया। तो स्थूल सूक्ष्म भूत में विलीन हुआ सूक्ष्म शरीर, तो अब जाने वाला ही रहा नहीं सूक्ष्म शरीर ज्ञानी का, इसी शरीर में रहते रहते सूक्ष्म भूतों में विलीन हो गया, इसलिए वह कहीं जाता आता नहीं है। फिर उस सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य में अभिमान करने वाला वो क्या हो जाता है, सूक्ष्म शरीर उनके अपने कारणों में चला जाने के बाद इसका जो सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ प्रतिबिंब ही तो जीव था ना, अंतःकरणस्थ चिदाभास, वो जीव था। और दर्पण हटा दिया सामने से तो बिंब का ही प्रतिबिंब दिख रहा था, तो दर्पण के साथ ही प्रतिबिंब गया या प्रतिबिंब बिंब में आ गया? वो बिंब रूप ही था, दर्पण के कारण बिंब से अलग सा प्रतीत हो रहा था तो बिंब ही। दर्पण रूपी उपाधि हट गई, टूट गया दर्पण मान लो या फेंक दिया कहीं, तो प्रतिबिंब रूप जीव नहीं दिखेगा, वह बिंब में एकीभूत होगा। और बिंब ही है निरुपाधिक ब्रह्म, निर्वाण ब्रह्म। इस प्रकार निर्वाण ब्रह्म भाव की प्राप्ति ज्ञानी को ज्ञानी शरीर छूटने के बाद होती है। इसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि तथा च आत्मवित् संसारम तीर्त्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति। तो ज्ञानी जन्म मरण का हेतुभूत कर्म का अभाव होने से, कर्म के साथ संसर्ग न होने से क्या होता है कि संसारम तीर्त्वा, यानी जन्म मरणादि रूप जो संसार है उसे पार करके, यानी उससे रहित हो करके इहैव ब्रह्मानंदम प्राप्नोति, यानी सद्यो मुक्ति को प्राप्त करता है। तो मतलब ये शरीर छूटते ही तस्य तावदेव चिरम यावन नहीं मोक्षे अथ संपत्से, विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। दूसरा जन्म उसका नहीं होता, क्रम मुक्ति नहीं होती, सद्य मुक्ति होती है। सद्य मुक्ति कहा जाता है ये वर्तमान शरीर में आपको ज्ञान हुआ तो ये शरीर छूटते ही विदेह कैवल्य की प्राप्ति। जीवन मुक्ति प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद जीवन मुक्ति क्या रहेगी? जो जीवन मुक्त है वो विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। अदृष्ट फल है विदेह मुक्ति, दृष्ट फल है जीवन मुक्ति। और वो दृष्ट फल कब तक रहेगा? वर्तमान शरीर जब तक रहेगा तब तक। और वो प्रारब्ध जब तक है तभी तक वर्तमान शरीर है। तो प्रारब्ध का समापन होते ही वर्तमान शरीर छूट जाएगा। सूक्ष्म शरीरों का मृत्यु के समय अज्ञानी के दृष्टि में उनके अपने अपने उपादान कारण में विलय होगा।
और ज्ञानी की दृष्टि में तो पंचभूत भी बाधित हो गए ना। जो अबाधित तत्व रहेगा उसी में बाधित का विलय माना जाएगा। तो अबाधित तो एक ही है, वो है स्वरूप, उसी स्वरूप में अवस्थित होगा। बाध्य मात्र का बाध हो गया, और वह जब तक प्रारब्ध रहा तब तक जीवन मुक्त कहलाया, और जो जीवन मुक्त है वही विधेय मुक्ति को प्राप्त होता है। विमुक्तश्च विमुच्यते, ऐसा कठोपनिषद में आता है। जो विमुक्त है यानी जीते जी निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में करामलकवत अनुभव कर रहा है, वह विमुक्त है यानी जीवन मुक्त है। और वही विमुच्यते, प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है। और इहैव शब्द का अर्थ है वर्तमान शरीर छूटते ही, तत्काल। कोई शरीर छूटने की मात्र देरी है। तस्य तावदेव चिरम, ये श्रुति ये कहती है ना। विधेय प्राप्ति में ब्रह्मज्ञानी के कितना विलंब है? चिरम का अर्थ होता है विलंब। तस्य यानी ब्रह्मज्ञानी न, तावद एव चिरम यानी उतना ही विलंब है। किसमें? विधेय कैवल्य की प्राप्ति में। कितना? तो कहते हैं तस्य तावदे चिरम यावन्न विमोक्ष, यानी प्रारब्ध का भोग करके शरीरापात जब तक नहीं होता उतना ही विलंब है। और शरीरपात होते ही फिर अथ संपत् से, अथ का अर्थ है उसी समय, शरीर संपात काल में ही विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है। वहाँ उस श्रुति में, छांदोग्य श्रुति में अथ संपत्स्य में अथ इस निपात का जो अर्थ है वो अर्थ यहाँ पर इहैव, इसमें इह शब्द से लेना। तो इह का मतलब वर्तमान शरीर संपात समय में ही, तत्काल। आगे हैं और भी एक छांदोग्य श्रुति प्रमाण के रूप से बता रहे हैं। तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुते। जो आत्मवित हैं यानी आत्मज्ञानी हैं वही तो जीवन मुक्त है। आत्मज्ञानी को ही स्थित प्रज्ञ कहा गया, स्थित प्रज्ञ को ही जीवन मुक्त कहा जा रहा है यहाँ पर। और वह कौन है? तो कहते क्या नाम, आत्मज्ञानी को क्या प्राप्त होता है आत्मज्ञान से? तो आत्मज्ञान साधन है और शोक का अतितरण ये साध्य है, फल है। शोक का अतितरण का दूसरा नाम है शोक की आत्यंतिक निवृत्ति। मोक्ष का स्वरूप दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति माना जाता है ना। तो पहला जो वाक्य बताया गया उससे तो हुआ परमानंद की प्राप्ति, इहैव ब्रह्मानंदम प्राप्नोति। मोक्ष का जो दूसरा अंश है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, वो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति आत्मज्ञान से होती है। आत्मज्ञानी के यानी ऐसा आनंद प्राप्त करता है जहाँ शोक शब्दित तो दुख का कोई निमित्त है ही नहीं। शोक शब्दित तो दुख के
कारणों सहित तो दुख की निवृत्ति हो चुकी है उसके। ऐसा तरति शोकम आत्मवित ये वाक्य बता रहा है। वो कब? प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही, दूसरा जन्म नहीं होता। जन्म होगा तो जन्म को तो दुख का कारण बताया है। आगे एक और स्मृति वचन बताते हैं कि तनुम त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहेथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोऽसौ विगताशयः। तो ज्ञान संप्राप्ति समये असौ मुक्तः, विगताशय सन असौ मुक्तः, ऐसा अन्वय करिए। वो ज्ञान प्राप्त होते ही, असौ यानी वह विगताशय हो जाता है। विगताशय में आशय शब्द का अर्थ है उपाधि, और मुख्य उपाधि है अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, और वह विगत हो गया, छूट गया। का मतलब उपाधि मात्र में से अहम भाव रहित हुआ, तो वह उसी समय उपाधि के कारण ही तो बद्ध था, और उस उपाधि से रहित होने से, उपाधि से असंश्लिष्ट होने से मुक्त हो गया। उसका शरीर, श्रुति बताती है काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में शरीर छूट जाए तो मुक्ति होती है। ऐसे मोक्षदायिनी 7 पुरियां बताई है, उसमें से मायापुरी भी है। मायापुरी कौन है? हरिद्वार, अयोध्या, कांची, अवंतिका, द्वारावती और काशी, और ये 7 पुरियों में से किसी भी पुरी में शरीर छूट जाए तो मुक्त होता है। काश्याम, और एक विशेष महत्व है काशी का, इसलिए श्रुति वचन भी है काश्याम मरणान मुक्ति। तो इसके आधार पर काशी में शरीर छूटने पर ही मुक्त होगा, और यदि अपवित्र स्थान पर शरीर छूट जाए तो मुक्त नहीं होगा। यह माना जाता है किसके लिए? जो अज्ञानी है। मुक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक विधेय मुक्ति, एक सदेह मुक्ति। विधेय मुक्ति मानी जाती है कैवल्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति। सदेह मुक्ति है उनके अवान्तर 4 भेद, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। इन मुक्तियों के लिए काश्याम मरणान मुक्ति इत्यादि वचन अज्ञानी को बता रहे हैं अपने उपास्य के लोक की प्राप्ति, उपास्य के सामीप्य की प्राप्ति, उपास्य का जैसा स्वरूप है वैसे स्वरूप की प्राप्ति, उपास्य का जो कार्यक्रम संघात है उसी कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान रूप सायुज्य की प्राप्ति, ये अज्ञानी की मुक्ति का स्वरूप है जो संसारांत पाती है।
विदेह कैवल्य है ब्रह्म भाव की प्राप्ति, वो एक मुक्ति है। तो उसके लिए तो सप्तपुरी में से किसी पुरी में शरीर छूट जाए तो वो अवान्तर जो ये लोकांतपाती 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, उनमें से किसी न किसी मुक्ति विशेष को पाता है। या ज्ञानी का शरीर छूट जाए तो वो तो ज्ञान के सामर्थ्य से प्राप्त कर लेता है विदेह कैवल्य को, चाहे वो काशी आदि पवित्र स्थान पर छूटे। इसलिए कहते हैं कि तनुम त्यजतु वा काश्याम, तो काशी में शरीर छूट जाए, यानी काशी से उपलक्षित सप्तपुरी में से किसी पुरी विशेष में शरीर छूट जाए, या स्वपच के घर में यानी जहाँ अपवित्र स्थान है, ऐसे अपवित्र स्थान पर शरीर छूट जाए तो क्या होगा? कहते हैं यदि ज्ञानी का शरीर छूट रहा है, निर्विशेष ब्रह्म का जीते जी जिसने मैं के रूप में अनुभव कर लिया है, जीवन मुक्त जो है, उस जीवन मुक्त का शरीर कहीं पर भी छूटे, किसी भी देश में किसी भी काल में छूटे, उसके लिए विदेह कैवल्य की प्राप्ति में कोई बाधक नहीं होता। ये यहाँ पर कहा गया कि ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोऽसौ विगताशयः, तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुक्त ही है, विमुक्तस्य विमुच्यते इति स्मृते। इस प्रकार ये तत्वबोध नामक जो ग्रंथ है, इसकी चर्चा संपन्न होती है। या तो कल से या तो कुछ दिन बाद से आत्मबोध शुरू करेंगे, फिर वो कल पता चल जाएगा आपको। पुस्तक तो ये साथ में लाना ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। 1 मिनट। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतो तत्वबोधः समाप्त। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।